नूह हिंसा के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, जिस तरह से वहां आतंक राज रहा और दंगा फसाद बहुत ही जोरदार तरीके से हुआ और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस खबर के बारे में बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दरअसल उस हिंसा में शामिल थे रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी मुस्लिम, जो कि प्रशासन ने 250 झुग्गियों पर चलाया बुलडोजर और अन्य इलाकों में भी बुलडोजर चला सकती है। चलिए आगे बात करते हैं विस्तार रूप से। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई 2023 को हिंदुओं की ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा पर कट्टरपंथी मुस्लिम द्वारा किए गए हमले के बाद हरियाणा सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने गुरुवार की शाम को ही इलाके के लगभग 250 झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिए हैं। ये झुग्गियां रोहिंग्या घुसपैठिए यहाँ रह रहे थे। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स का तैनात किया गया था। इसके पहले गुरुवार रात को सरकार ने नूह जिले के एसपी वरुण सिंघला का ट्रांसफर कर दिया। वह हिंसा के दिन छुट्टी पर थे। सिंघला को भिवानी जिले का चार्ज दिया गया है। उनकी जगह नरेंद्र बिजरानिया को नूह का चार्ज दिया गया है। बिजरानिया भिवानी के एसपी थे। हरियाणा सरकार ने ताबड़ू में जहां बुलडोजर चलाकर झुग्गियों को हटाया है, वहां म्यांमार से अवैध रूप से आए हुए रोहिंग्या रह रहे थे। रोहिंग्याओं के 250 से अधिक परिवार पिछले 4 सालों से अधिक समय से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके वहां रह रहे थे। यहां कूड़ा बीनने और कबाड़ बेचने का काम कर रहे थे। इसके अलावा इस इलाके के जिन किसानों की जमीन सरकार ने अधिग्रहित की है, वे भी इन रोहिंग्याओं को किराए पर दे रखे थे और इस बदले में से वे इनसे किराया वसूल कर रहे थे। ये लोग नूह हिंसा में शामिल थे। पुलिस की एफआईआर में दंगा फैलाने में कई रोहिंग्या युवकों का नाम दर्ज है। इनमें से कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। आप लोग जो झुग्गियां झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो फिर नीचे लिंक पर क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अवैध रूप से बसाई गई इस बस्ती में म्यांमार और बांग्लादेश से आए घुसपैठिए अवैध रूप से रह रहे थे। करीब 4 घंटे चली इस कार्रवाई में 200 से अधिक झुग्गियों को गिरा दिया गया है। इस दौरान कुछ मुस्लिम महिलाओं ने इसका विरोध करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो भी पीछे हट गई। मेवात के कई इलाकों में से घुसपैठिए अवैध रूप से रह रहे हैं। ताबड़ू के अलावा नूह, पुन्हाना, पिनगवा, नगीना और फिरोजपुर झिरका में भी घुसपैठिए बहुत सैकड़ों की संख्या में रह रहे हैं। उनके ऊपर भी प्रशासन अब कार्रवाई करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही शुक्रवार होने के कारण नूह के मुस्लिमों को जुमे की नमाज अपने घरों में पढ़ने के लिए कहा गया है। नूह के कलेक्टर प्रशांत पवार और पुलिस अधीक्षक ने उलेमाओं से कहा कि प्रशासन के इस निर्णय का वे सख्ती के साथ पालन कराएं। इसके साथ ही गुरुग्राम सहित अन्य इलाकों में जुमे की नमाज खुले में न पढ़ने के लिए कहा गया है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर लिया गया है। हिंसा के चलते 4 जिलों नूह, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में हालात तनावपूर्ण हुए हैं। जुम्मे को देखते हुए मस्जिदों के पास पुलिस बल तैनात कर लिए गए हैं। इन चारों जिलों में पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनियां तैनात कर दी गई है। के साथ ही राज्य के 9 जिलों में धारा 144 लागू कर लिया गया है। इस हिंसा को लेकर पूरे राज्य में पुलिस ने कुल 93 केस दर्ज किए हैं। इनमें से अभी तक 186 लोगों की गिरफ्तारी किया गया है, जबकि पूछताछ के लिए 78 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से ज्यादातर की उम्र 19 से 25 साल के बीच की है। पुलिस द्वारा की जा रही पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि हिंसा के बाद कई आरोपितों मेवात की पहाड़ियों में, राजस्थान के जयपुर और उदयपुर तथा उत्तर प्रदेश के मेरठ, आगरा और अलीगढ़ में जाकर छिप गए हैं।
पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है। हिंसा की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ की 8 टीमें और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी के 3 दल बनाए गए हैं। पुलिस जांच में अब तक सामने आया है कि ये हिंसा सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई थी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर 2300 से अधिक वीडियो को चिन्हित किया है, जिनके जरिए अफवाह फैलाया गया और हिंसा भड़काई गई। अब पुलिस इन वीडियो के आधार पर भी कार्रवाई करने में जुट गई है। तो आप लोग इस पूरी खबर के बारे में जो कि हम आपको बताए पूरी विस्तार रूप से, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बड़ी खबर के बारे में, जिस तरह से 250 झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया है हरियाणा सरकार के तरफ से और बांग्लादेशी घुसपैठी म्यांमार घुसपैठियों के ऊपर जिस तरह से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। सिर्फ उनके झुग्गियों और बस्तियां तोड़ने से कुछ नहीं होगा, उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर उन्हें उनके देश भेज देना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा इनके ऊपर लगाना चाहिए। आप लोग इस पूरे खबर के बारे में किस तरह से अपना राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताना।